हेलो फ्रेंड्स, आपका करियर टीवी पे स्वागत है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि चयन बैच करियर टीवी पे चल रहा है एसएससी जीडी के लिए। उस पे सभी क्लासेस हो रही हैं, एक क्लासेस नहीं हो रही है। कुछ दिनों में वो भी क्लासेस शुरू हो जाएगी। तो कल हमने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े थे। आज डिविजिबिलिटी के जो रूल है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल कुछ किए थे और कुछ आज करेंगे। चलो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या याद करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो इसको करने का क्या तरीका है? देखो, इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो हम पहले ऑप्शन उठाएंगे। पहला ऑप्शन उठाएंगे पहले और सभी तीनों संख्याओं को मतलब विभाजित करेंगे। आओ चेक करते हैं। जैसे हमने ये ऑप्शन लिया, पहला ऑप्शन, इसको विभाजित करेंगे तो 13 13 चक्कू 52, तो 39 पे जा रहा है। 39 पे जाएगा तो इसमें शेषफल आएगा 8। इसको विभाजित करते हैं, 13 91, यहाँ 4 आया। पूछ क्या रहा है? प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। तो समान शेषफल के लिए हमें ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, चौथा। जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 एकन 4 और 4 एकन 4 और 4 एकन 4, 11 चौक 44 होता है। शेषफल कितना आया? शेषफल यहाँ पे आया 3। इसको विभाजित करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यहाँ पे भी 3 शेषफल आया। इसको विभाजित करते हैं, 4 चक्कू 16 और बचा 2, 4 छंग 24, यहाँ पर भी 3 आया। क्या पूछा था? प्रत्येक मामले में शेषफल समान बचे। तो इसमें शेषफल, प्रत्येक मामले में शेषफल समान है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक डिविजिबिलिटी रूल है तो डिवाइस करके ही ऑप्शन से लगाने हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, देखो आप सभी को दिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 2483 में जोड़ने पर 3, 5, 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब इन ऑप्शन में से ऐसी संख्या कौन सी संख्या हम जोड़ें जो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक तो इसका तरीका है कि 3, 4, 5 का एलसीएम लेके और फिर उसमें से इसमें से माइनस करेंगे, जो आएगा उसको घटा देंगे। दूसरा तरीका है, हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे, क्यों हम इतना वो करें। तो देखो, इसमें डिविजिबिलिटी रूल 5 का है। सबसे पहले 5 का चेक करने के लिए हम ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जो ये 5 से कट जाए। तो देखो, अगर 30 जोड़ेंगे तो ये 5 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन हट गया। 22 जोड़ेंगे, ये 5 से कट जाएगा। चलो आओ देखते हैं 22 जोड़ के। 2483 में 22 जोड़ेंगे तो 235 और 10, 4 1 5 और 2, 2505 आया। बट ये 4 के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। 4 के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको अगर जोड़ेंगे 3 3 6 हो जाएगा, तो ये 5 का रूल फॉलो नहीं करेगा। तो हम ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। जब इसमें 37 जोड़ेंगे, जब इसमें 37 जोड़ेंगे तो 7 3 10 आएगा, 8 3 11 और 1 12 आएगा, और 4 और 1 5 आएगा, 2520 आएगा। ये 5 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, और 3 का भी चेक कर लेते हैं। 5 2 7 2 9, यानी कि 3 से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये है तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? संख्या 1014 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े कि संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए। अब देखो इसको,
इसको भी वही तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम इसमें भी 5 का सबसे पहले रूल लेंगे, ठीक है, 5 का लेंगे और 4 का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 5 का लेते हैं, तो 54 अगर जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। देखो 54 यहाँ पे जोड़े तो ये इकाई का अंक 8 हो रहा है, यानी कि ये 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, ये 5 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला चेक करते हैं, 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा, ठीक है। जब 1020 हो जाएगा तो 3 से चेक करते हैं, 2 1 3 3 3 भी काट रहा है, 4 4 पंचे 20 4 भी काट रहा है, 5 5 को चेक करेंगे, 5 चक्कू 20 वो भी काट रहा है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 2 और 3 2 और 3 यानी कि 3 भी काट रहा है और 2 भी काट रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हमें ऑप्शन से ही करना चाहिए, ऑप्शन से हम करते हैं तो ये जल्दी होगा और स्पीड में होगा। यहाँ हम बता रहे हैं तो टाइम लग रहा है थोड़ा, इसलिए ऑप्शन से ही उठाने चाहिए। जितने डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चन होते हैं उनको ऑप्शन से ही करना चाहिए, बहुत स्पीड में हो जाते हैं और टाइम बहुत कम लगता है। मेन मकसद क्या है हमारा, एग्जाम में टाइम बचाना। अगर टाइम बचेगा तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे और रैंक भी अच्छी खासी आ पाएगी, तो पीडीएफ में नाम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि k संख्या 3 5 10 से पूर्णतः विभाजित है तब अगली संख्या क्या होगी जो 3 5 10 से विभाजित होती है। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो 3 5 10 से k एक संख्या है, तो k को हम क्या मानेंगे, जो इन तीनों से कट रही होगी उसको k मान लेंगे। इन तीनों से कटने वाली संख्या क्या होगी, 3 और 5 और 10 से कटने वाली संख्या हम 30 मान लेते हैं। 30 कट रही है। अब क्या पूछा है कि कौन सा ऑप्शन विभाजित होगा, तो इसमें हम देखो ऑप्शन लेंगे, 2 लेंगे, 30 प्लस 2 करेंगे 32 आएगा, 32 कटेगा, नहीं कटेगा, ये नहीं होगा, ठीक, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर k प्लस 32, 30 में 50 जोड़ेंगे 50 होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 10 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। की प्लस ये है k प्लस 10, 10 भी कर लेते हैं, तो k 30 है, 30 प्लस करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है, 40 आया। अब 40 तो 5 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, बट 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 के, हालांकि ये ऑप्शन तो यही सही होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं सही होगा कि नहीं होगा। 30 इंटू 2 के, इसको के हमने माना है, ठीक है, तो 30 इंटू के, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 होगा। अब 60 को ये तीनों संख्याएं, 3 भी काट रहा है, 5 भी काट रहा है, 10 भी काट रहा है, तीनों संख्याएं से विभाजित कर रही हैं। मतलब ऑप्शन हमारा ये सही है और तीनों संख्याएं से विभाजित कर रही हैं, तो 30 दूनी 60, तो k की वैल्यू k 2 के ऐसा होगा, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू होगी इससे ज्यादा, 30 से ज्यादा भी हो सकती है जो इन तीनों से कट रही हो, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 15 20 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसको भी ऑप्शन से करेंगे, पहले सब में 5 5 जोड़ लेंगे, सब में प्लस प्लस 5 कर लेंगे, ठीक है, वहां स्पीड में करना, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं। ये 425 हो गया, ठीक है, ये 420 हो गया, ये 430 हो गया और ये 215 हो गया। अब देखो, अब विभाजिता का नियम चेक करना है। 5 का क्या है, 5 इंटू 3, ठीक है, और 20 क्या क्या है, 4 इंटू 5, और ये इसका क्या है, 7 इंटू 3, यानी कि हमको 4 का भी चेक करना है। पहले सबसे पहले 4 का चेक करेंगे। देखो 4 का चेक किया, ये नहीं कट रहा, ये ऑप्शन गया, ये नहीं कट रहा, ये ऑप्शन गया, ये भी नहीं कट रहा, ये ऑप्शन गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला, ये 4 से कट रहा है।
420 हो गया। और 3 से नहीं देखते हैं, जब 4 से कटा है, लेकिन और भी चेक कर लेते हैं। देखो 5 से भी कट रहा है और 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 4 2 6, हाँ इसका 6, 3 से भी कट रहा है, 7 से 7 छंग 42, उससे भी कट रहा है, यानी कि ऑप्शन यही होगा, आंसर यही होगा। हम इसको जोड़ रहे थे इसीलिए कंफ्यूज थोड़ा हो गए थे। ये छठा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर क्रमशः 6, 4, 6 और 8 शेषफल बचता है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखो इस सवाल को करने के लिए हम एक ऑप्शन एक उठाएंगे वहां से और सभी को भाग दे देंगे और देखते हैं क्या शेषफल आता है। जो कटेगा उसको ऑप्शन में पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। 6 उठाएंगे, 6 दूनी 12, ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 6 से पूरा पूरा कट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, शेषफल बचता है, ठीक है। तो शेषफल इसमें बचा नहीं तो ये हट गया। फिर इसको करते हैं 6 नाम 54 और 6, देखो 6, 8 और 10, इसको 6 से भाग देने पर 6 नाम 54, 4 आया, ठीक है। 8 से भाग देंगे, 8 सती 56, 2 आया, यानी कि ये भी यही होगा, ठीक है। अब 122 चेक करेंगे, 122 को 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 2 आया, ऑप्शन इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। इसमें शेषफल 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, तो शेषफल 2 आ रहा है। 8 से करेंगे, 8 दूनी 8 एकन 8 और 8 4 12, 8 पंचे 40, इसमें भी 2 आ रहा है। 10 से करेंगे, नहीं रुक जाओ, 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 2 आया। 8 से भाग करेंगे, 8 एकन 8 और 8 एकन 8, 8 पंचे 40, 2 आया। 10 से भाग किया, 2 आया, ठीक है। चलो ये वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नहीं, शेषफल क्या बच रहा है, 4, 6, 8 शेषफल बच रहा है, ये वाला भी नहीं होगा, 2 2 आ रहा है तो ये गया। अब ये 118 चेक करेंगे, 118 का 6 से भाग करेंगे, 6 एकन 6, बचा क्या 5, ठीक है। तो 6 नाम 54, तो हाँ कितना आया 4, यहाँ पे कितना है 4, ठीक है, ये मैच हो रहा है। फिर 8 से भाग करेंगे, 8 एकन 8 और कितना 8 चक्कू 32, शेषफल कितना आया 6, मैच कर रहा है, यहाँ पे भी मैच कर रहा है। फिर 8, फिर 10 से भाग देंगे, 10 एकन 10, यानी कि इसमें 8 से शेषफल आएगा, 10 से भाग दोगे तो 8 शेषफल आएगा, ये भी मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर ये वाला होगा। हालांकि बचा एक ही था तो यही वाला होगा। पेपर में जल्दी से अगर 3 एलिमिनेट हो गए हैं तो यही वाला हमको चुनना है, ना कि ये इसको भी चेक करें। एक बचा है तो उसी को टिक लगा के आगे बढ़ना है। फिर ये 7वां क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो संख्या 8 और 9 और 10, 8, 9 और 10 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचे। इसमें सीधे सीधे 8, 9, 10 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा है। 10 एक शेषफल 10 से भाग देने पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, एक शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। इसमें भी 10 नहीं, इसमें बचेगा, इसमें 10 से 9 शेषफल बचेगा, ये नहीं होगा। इन दोनों में चेक कर लेते हैं, 10 का चलो 10 दोनों में शेषफल एक देगा। 8 से चेक कर लेते हैं, 8 चक्कू 32, एक 4 आया, 8 पंजे 40, इसमें एक दे रहा है, ठीक है। इसमें चेक कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 आया 21, यानी 8 से 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 16, यानी कि ये नहीं होगा, इसमें शेषफल ज्यादा बच रहा है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। 10 से चेक करें, 10 से तो एक आ रहा है, 9 से भी चेक कर लेते हैं, तो चौक 36 हो गया, एक शेषफल इसमें भी बच रहा है, ठीक है। तो आंसर हमारा ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो संख्या 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 4 और 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो।
इसमें हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे सभी ऑप्शन में, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल देखो, 4 उठाएंगे, 4 को काटेंगे, ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन 5 से तो सभी कट रहे हैं, ठीक है, 5 से सभी कट रहे हैं। और 6 में क्या होता है, 2 और 3 होता है, 3 का 9 8 17, इसमें 17 आ रहा है, ये नहीं कटेगा 3 से। 9 6 15, ये 3 से कट रहा है, ठीक है। 9 9 18, ये भी 3 से कट रहा है। 9 7 16, 8 से 14 24, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है, ठीक है, 5 से नहीं कट रहा है, ये इलिमिनेट हो गया। अब बचा गया 960 और 990, 4 से, 4 का चेक कर लेते हैं, ये कट रहा है 4 से, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखो 15 चक्कू 60 होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम दो संख्या, अंतिम दो संख्या 4 से विभाज्य हो तो संख्या पूर्णतया 4 से विभाज्य होगी, ठीक है। हमारा आंसर ये बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 2880, 2525 और 8307 से पूर्ण विभाजित होती हो, मतलब जो पूर्ण, इसमें 7 से नहीं, 7 को पूर्ण विभाजित करती हो, थोड़ा गलत लिख गया है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो संख्या 2800, 2880, 6525, 8300। इसमें देखो, इसमें हम पहले इनको ऐड करते हैं, 9 का विभाज्यता का रूल चेक करेंगे। 8 3 11, 7 1 18, ठीक है, 18 इसका योग हो रहा है। 5 2 7, 5 2 7, 5 12 6 18, 18, ठीक है। 8 2 10, 10 8 18। अब 18 18 आ रहा है, यानी कि ये 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 9 से भी कट रही है। अब इसमें हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम ऑप्शन हमेशा बड़ा वाला लेंगे, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। और उनको चेक ही नहीं करना है। ये 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 10 15 और 18 से पूर्ण विभाजित हो, 10 15 और 18 से पूर्ण विभाजित हो। अब इसको बताओ, इसको क्या तुम बेसिक से करोगे, डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए तो पढ़ा है कि इसके डिविजिबिलिटी रूल से इसको करें। देखो ये 10 है, 10 से सभी कट रहे हैं, ये वाली संख्या नहीं कट रही है, इसको पहले ही क्रॉस कर दो। तो हमको 3 ही संख्या चेक करनी है। 9 का रूल चेक कर लेंगे, 3 और 5 का रूल, तो हम सिर्फ 9 का रूल चेक करेंगे। 2 का तो तीनों में विभाजित हो रही है, और हमें मतलब लगता है हमें सभी से संख्या विभाजित होंगी। ये 10 15 और 18 तीनों से विभाजित हो रही हैं, ठीक है। देखो 9 9 18 है, ये 5 से भी हो रही है और 9 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है, यानी 10 15 और 18 से भी हो रही है। ये तीनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, लेकिन पूछा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें से इन संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, आप बताओ, इन संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या इसमें ये वाली है, तो यही आंसर होगा। ऐसा बहुत बार होगा कि ऑप्शन सभी आ रहे होंगे तो जल्दी जल्दी में गलत कर दी, छोटी संख्या लगा दी, ऐसा नहीं करना है। जो बड़ी से बड़ी पूछा है तो बड़ी से बड़ी ही लगाना है। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाज्य है, ठीक है, 9 से विभाज्य है। ये देखो सवाल अच्छा है, m के छोटे और बड़ी मानों का, छोटे और बड़े संभावित मानों का गुणनफल पूछा है, ठीक है। ये कीवर्ड हमेशा याद रखना, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, ठीक है, कीवर्ड हमेशा याद होने चाहिए। क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कीवर्ड होते हैं, उन्हीं को पकड़ना होता है। इसको देखो, 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है, सभी संख्याओं का योग
9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्य करने के लिए सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे। चलो इस संख्या को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 + m + 8 + 3 + m + 4 + m + 1। संख्या संख्या अलग जोड़ लेंगे, जो वेरिएबल है उनको अलग जोड़ेंगे। तो 8 × 5 13, 13 × 3 16, 16 × 4 20, 20 और 21। ठीक है, यहाँ पे 21 लिख लेंगे। 21 प्लस m कितने हैं? 3m है, 3m। इसको किससे विभाज्य करना है? 9 से। इसको हमको 9 से विभाज्य करना है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी बताओ, जो हम इसमें रखें और 9 से ये संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाए। m बराबर 1 रखेंगे, 3 × 1 3, 3 और 1 4, 24 आएगा। 24 9 से विभाज्य नहीं होता है। ठीक है, 24 9 से विभाज्य नहीं होता है। तो m बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, m बराबर 2 रखेंगे तो 2 × 3 6 और 1 7, 27 आएगा। ठीक है, 27/9, 9 × 3 27, 9 × 3 27, यानी कि ये m बराबर 2 रखने पर ये कट रही है। ठीक है, 27 9 से विभाज्य हो रही है। तो एक m की न्यूनतम वैल्यू, m की न्यूनतम वैल्यू क्या है? 2। अब अधिकतम वैल्यू चेक करते हैं। अधिकतम वैल्यू चेक करेंगे तो कैसे? तो अब नीचे हम जाएंगे। ठीक है, तो संख्या 9 से हम चेक करेंगे। यहाँ पे 9 का मान रखते हैं। ठीक है, 9 रखेंगे, 9 × 3 27, 27 और 21 में जोड़ेंगे, 7 1 8। ठीक है, 27 और 21, 7 1 8, 2 2 4, 48 आया। 48 क्या 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि 9 से नहीं होगा। फिर हम 8 रखेंगे, 8 × 3 24, 8 × 3 24, तो 24 प्लस 21, 4 1 5। ठीक है, 2 2 4, 45। अब ये 45 है यहाँ, 45 क्या 9 से कट रहा है? इसको चेक करने के लिए हम 9 से इसको काट के देखेंगे। 9 × 5 = 45, यानी कि अधिकतम वैल्यू क्या आ गई? अधिकतम वैल्यू 8 आ गई। पूछा क्या था? इन दोनों का गुणनफल पूछा था। क्या आंसर में 16 आ रहा है? देखते हैं, अगर आंसर में 16 है तो वही ऑप्शन हो जाएगा। हाँ देखो, ये ऑप्शन है, तो 16 आ रहा है, ये ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि समझाया है तो टाइम लगा, इतना इतना टाइम नहीं लगेगा। आप लोग यहीं पर करके सब एक में जोड़ के और स्पीड में कर देंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब हमने डिविजिबिलिटी के रूल पढ़ा दिए, तो आप लोगों को कोई बुक उठानी है, उसमें जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल हैं, डिविजिबिलिटी के रूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इससे आपकी क्वेश्चन लगाने की हैबिट पड़ जाएगी और स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड हो जाएगी। तो एग्जाम में टैकल करने में बहुत अच्छा होगा आपके लिए, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 34 के 5 6 के 6 से पूर्णतः 6 से विभाज्य है, तो के का सबसे बड़ा मान कितना होगा? ये देखो जीडी में, एसएससी सीएचएसएल में ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे आते हैं, इसीलिए इसे क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखो, यदि संख्या 3 4 के 5 6 के 6 से विभाज्य है, तो के सबसे बड़े मान, के का सबसे बड़ा मान कितना होगा? सबसे बड़ा मान हमें चेक करना है। तो इसमें 6 में कौन कौन से रूल होते हैं? 6 में कौन कौन से रूल होते हैं? 2 होता है और 3। 6 को कैसे लिख सकते हैं? देखो, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। 2 × 3 6 को लिख सकते हैं, 2 × 3। अब हम ये संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 3 का रूल है तो पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड 3 + 4 + k +
5 प्लस 6 प्लस के, 3 प्लस 4 प्लस के प्लस 5 प्लस 6 प्लस के। इसको हमें 2 और 3 से विभाजित करना है। देखो पहले इसको जोड़ लें, 4 3 7 5 12 6 18, ठीक है, 4 3 7 5 12 6 18, 4 3 7 5 12 6 18, 18 को जोड़ा, 18 प्लस 2 के, इसको 2 और 3 से विभाजित करना है, ठीक है। देखो 2 को विभाजित करना है यानी कि हमें ऑड ही लेना है। 9 तो अगर हम के की जगह 9 रखेंगे तो ये तो कटेगा नहीं 2 से, तो ये पहले ही बाहर हो गया। बचे ऑप्शन 3। 3 ऑप्शन ऐसी हम कौन सी संख्या रखें इसमें जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो सबसे पहले 6 रखते हैं, ठीक है, नहीं 8, सबसे बड़ी 8 रखते हैं, तो 8 दूनी 16 होगा। यहाँ पे 8 रखेंगे, के बराबर अगर 8 की वैल्यू रखेंगे के बराबर 8 की वैल्यू रखेंगे तो 18 प्लस 16 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 8 6 14, 1 2 1 3 और 1 34। क्या ये, चलो 2 से तो ये विभाज्य हो जाएगी, बट 9 से विभाज्य नहीं, 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका 18 भी कट गया, 8 भी कट गया, ठीक है, 8 भी कट गया। अब चेक करते हैं, अब 6 का चेक करेंगे क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछा है ना, सबसे बड़ा मान पूछा है, तो 6 को लेते हैं। 6 दूनी 12, 12 प्लस 18 कितना आएगा, 30 आएगा। 30 2 से तो जो 6 रखा है तो 2 से तो कटेगी ही क्योंकि इकाई के अंक पे 6 आएगा और 6 से कटेगा। 3 से चेक करते हैं, ये 3 से भी कटेगी क्योंकि 30 है, 3 दूनी 30, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ये 6 आंसर होगा। देखो ये डिविजिबिलिटी रूल इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये सवाल को बहुत आसान करते हैं। पूरी मैथ में चाहे कोई भी चैप्टर लगा रहे होंगे, अगर डिविजिबिलिटी रूल आता है तो बहुत कैलकुलेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल के साथ टेबल भी आने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल आता है और टेबल नहीं आते हैं तो कैसे करोगे, तो टेबल भी आने इंपॉर्टेंट हैं। टेबल के साथ साथ हमको 1 से 30 तक स्क्वायर, ठीक है, और 1 से 20 तक क्यूब और 20 तक टेबल आने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो कभी स्क्वायर निकालना भी सिखा देंगे। ये क्वेश्चन है, यदि 8 7 6 0 5 x 3 1 y 9 अंकों की एक संख्या ऐसी संख्या है जो 72 से, देखो ये पढ़ाया था, ने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सीजीएल में आया है, 2020 में ही आया है और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। एसएससी ही सीजीएल भी एसएससी कराती है, एसएससी जीडी भी एसएससी मतलब एसएससी करवाती है। तो ये सवाल एसएससी जीडी में भी आ सकता है क्योंकि इतना वो टफ नहीं है और आते हैं ऐसे सवाल। कल हमने लगवाए थे जो जीडी में भी ऐसे ही आए थे। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 9 और 8 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इस संख्या को यहाँ पे हम लिखेंगे और फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, लिखेंगे फिर 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ठीक है। 8 7 6 0 5 x 3 1 y, 3 1 y यहाँ पे लिखते हैं, इसको 8 से विभाजित करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि y की जगह पे क्या आएगा। 8 या 24, 8 चक्कू 32, 8 या 24 यानी कि 7 बचा, ठीक है, 7 बचा यहाँ पे, तो 2 रखेंगे, y के स्थान पर अगर हम 2 रखते हैं तो 8 या 24, 8 या 24 और 8 9 72 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या रखेंगे, 2, ठीक है, y की वैल्यू 2 रखेंगे। अब यहाँ पे 2 रख देते हैं y की वैल्यू, अब मुझे 9 का, अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है, ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए सभी संख्या के अंकों का योग, संख्या के
सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से पूर्णतया विभाज्य होगी। ठीक है, देखो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 3 32। देखो सही से जोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर जोड़ने में अगर वहां आपने गलत कर दिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, फिर सही गड़बड़ हो जाएगा, नंबर माइनस में जाता है 1/8। चलो अब तो 1/8 माइनस में जाता है। ठीक है, जीडी की बात कर रहे हैं। 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 3 29, 29 1 30, 30 2 32, 32 प्लस एक्स, और इसे हमें किससे विभाज्य करना है? 9 से। अब 9 से विभाज्य करने के लिए हम कौन सी संख्या यहाँ पे रखें जो 9 से विभाज्य हो जाए? नचौक 36, क्या 4 रखने पर 9 से विभाज्य हो रही है? और देखते हैं, यहाँ पे 4 रखेंगे 36 आएगा, 9 से विभाज्य हो रही है। नचौक 36, यानी कि x का मान कितना है? x का मान 4 है। अब इन दोनों का मान हम कहाँ रखेंगे? इन दोनों का मान कहाँ गया? हाँ, ये यहाँ पे रखेंगे इन दोनों का मान। ठीक है, इन दोनों का मान यहाँ पे रखेंगे। 2 है, 2x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 इंटू 4, और 3 y की जगह पे क्या रखेंगे? 3 इंटू y का मान कितना है? 2 है। इसकी डार्ट की चमक, इस डार्ट लगी है इधर, इसकी चमक लग रही है इसीलिए नहीं दिखता, तो ऐसे देखना पड़ता है। तो 4 दूनी 8 होगा, माइनस 3 दूनी 6 होगा, कितना आया? 2 आ रहा है। ठीक है, क्या 2 है? देख तो रहा है, 2 है, यानी कि कौन सा आंसर होगा? ये वाला आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये इतना लंबा नहीं करना है, वो हम समझाने के लिए इतना लंबा आप कर रहे हैं। स्पीड में तो हम अगर लगा देंगे तो फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे। ये देखो, कल हमने डिविजिबिलिटी रूल 11 का पढ़ाया था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था कल। किस विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का योग, अंकों का अंतर अगर 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। चलो इसमें क्या, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो 11 और 8 तोड़ सकते हैं ना। 11 8 88, 8 का रूल, इस देखो 8 5 40, 8 1 8, ये भी 8 से कट रहा है, 8 5 40 ये भी कट रहा है, 8 5 40, 8 5 40 ये भी कट रहा है, 8 5 40, 8 19 16 ये भी कट रहा है। यानी कि इसमें हमको किसका रूल चेक करना है? इसमें हमें 11 का रूल चेक करना है। ठीक है, 11 का रूल चेक करने के लिए देखो, 7 2 9, 9 4 13, 13 8 21। ठीक है, 21, 7 6 13, 13 इसमें से माइनस करेंगे 11, 8 3 11। ठीक है, तो ये नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, ये वाला चेक करेंगे। 7 2 9, 9 4 13, 13 आया। ठीक है, 7 6 13, 13 0 0, माइनस 13, क्या आया? 0। बताया क्या था रूल? क्या है? 11 के रूल में 0 या 11 का कोई मल्टीपल आएगा तो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। आशा करते हैं कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो हम अपने में सुधार करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।